में ज़िक्र कर रहे थे कि जवान मूवी आ रही है और करीब 10,000 से ज़्यादा स्क्रीन्स ऐसी हैं जहाँ पर एक साथ ही मूवी लगेगी। पीवीआर बेनिफिशियरी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पीवीआर के चार्ट को देख के ऐसा लगता नहीं है कि इन सारी मूवीज़ का जो पहले भी आई हैं उसका इसने फ़ायदा बहुत ज़ोर से उठाया है। अगर आप इसका डेली चार्ट देखेंगे अभी भी डाउनफॉल चैनल में ही है, यानी कि जो भी राइज आ रहा है वो बेचा जा रहा है। एक बार सोनी आप इसको चेक करेंगे, ये पिछले 3 महीने के अंदर 400 रुपये चला है, लेकिन जो स्पीड से चलना चाहिए था उस स्पीड से नहीं चला। एक बार जरा आप चेक करके बताइए आज पीवीआर में क्या होगा। जी, डिम्पी जी, अगर हम आज की बात करें पीवीआर में तो मेरे ख्याल से आप इसमें थोड़ा इंतजार कीजिए। 1860 का उसका एक अहम रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ही अगर निकालता है तो आप इसमें इंट्राडे बेसिस पे ही आप उसको लॉन्ग कर सकते हैं। छोटा ट्रेडिंग के लिए 1880 टू 1890 के रेंज में आप इसको देख सकते हैं। और उसका यही जो 1860 का आपका जो उसका ब्रेकआउट दिखाएगा वही आप उसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बट अगर ये फेल करता है, 1860 के ऊपर नहीं निकाल पाते, तो मेरे ख्याल से इसमें शायद और थोड़ा सा वीकनेस रह सकता है। 1840 टू 1820 के नीचे भी आ सकता है। तो मेरे ख्याल से आप इसमें इंतजार कीजिए, वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। अगर निकाल पाता है 1860 तो ही आप इसमें एंटर कीजिए फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग ओनली। फार्मा काउंटर्स पर भी, क्योंकि बाजार थोड़ा डिफेंसिव मोड में है पिछले 2 दिन से। फार्मा काउंटर्स हो, एफएमसीजी काउंटर्स हो, और कल इंडियन फार्मा मार्केट का एक डेटा भी आया है जहां पर ग्रोथ देखने को मिली है। लगभग प्राइस हाइक एक बड़ी वजह रही है। और इस इंडेक्स की ग्रोथ के मायने कौन कौन सी कंपनीज जहां पर बेटर मूवमेंट दिख सकती है, क्योंकि जिन पर्टिकुलर कैटेगरी में ग्रोथ दिखी है उसे बनाने वाली सन फार्मा जैसी कंपनी, टोरेंट फार्मा और मैनकाइंड फार्मा है, वो इंडस्ट्री ग्रोथ से बेटर ग्रोथ देखने को मिली है। तो क्या इन स्टॉक्स में, क्योंकि एक तो बाजार वैसे ही डिफेंसिव मोड में है और ये पॉजिटिव खबर भी इनके लिए क्या बाय ट्रिगर्स बना सकती है, एक बार ये समझते हैं कुणाल परार से। कुणाल हमारे साथ है। कुणाल, सन फार्मा अच्छा चल रहा है, मैनकाइंड फार्मा, टोरेंट फार्मा ऑलरेडी मूवमेंट में है, क्या ये न्यूज फर्दर फ्यूल दे सकती है इन स्टॉक्स को? वेल सबसे पहले सन फार्मा की बात कर लेते हैं नाउ। सन फार्मा को जो चार्ट है काफी अट्रैक्टिव लेवल पे है, 1142 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कल के दिन में हमें एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक डाउनवर्ड फॉलिंग चैनल फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिला है। अगर मैं डेली चार्ट की बात करूं तो ये ब्रेकआउट फ्लैग फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट है। जो व्यू है बाय करके चलने का ही है। 1142 के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट लेवल से ही खरीदारी करके चलने की सलाह बनेगी हमारी। और जो लोअर लेवल पे एसएल आएगा वो एसएल हमारा जो आएगा वो 1090 के अराउंड आएगा। सो बाय करिए 1090 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करते हैं तो 1180 1180 का पहला टारगेट है स्टॉक हमें दिखा सकता है। और 1180 जैसे ब्रेक होता है 1240 तक की मोमेंटम भी ये स्टॉक हमें दिखाने में सक्षम है। तो व्यू अभी फिलहाल सन फार्मा में पॉजिटिव साइड का ही बन रहा है। और सामने साइड अगर मैं मैनकाइंड फार्मा की बात करूं जिस हिसाब से फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मेरा जो व्यू है मैनकाइंड फार्मा को लेके वो साइडवेज का है। ओके, पिछले 2-3 दिनों से देखने जाए तो ऊपर में 1820 और लोअर लेवल पे देखने जाए तो 1780 रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो मैं वेट करूंगा अगर ये 1820 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है देन ओनली आई गो फॉर बाय, क्योंकि उसके बाद मुझे लग रहा है कि 1950 तक की वन वे मोमेंटम हमें ये पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो सन फार्मा प्रेजेंट लेवल से खरीदारी करके चले। मैनकाइंड फार्मा 1820 के ऊपर जाता है उसके बाद ही खरीदारी करके चले। ठीक है, तो सन फार्मा में तो आउटराइट बाय है, लेकिन मैनकाइंड फार्मा में कंडीशनल बाय है, आप उस लेवल के ऊपर ही जाकर बाय करेंगे।